नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है फ्लावर। आज हम इसके स्ट्रक्चर एंड वैरायटीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय। जो फ्लावर होता है वो प्लांट का मुख्य रूप से रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। बाकी जो आपने देखे होंगे लीफ, स्टेम, ये सभी जड़ें, ये सभी वेजिटेटिव पार्ट है, लेकिन फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। एक टिपिकल फ्लावर जो होता है उसके दो मुख्य भाग होते हैं। कुछ भाग ऐसे होते हैं जो वेजिटेटिव ही रह जाते हैं और दूसरे कुछ भाग ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं डायरेक्टली। और इन दोनों पार्ट्स को कुल मिलाकर देखें तो ये चार मेन वर्ल्स यानी चार मुख्य घेरे में अरेंज होते हैं। उसमें से एक होता है कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोशियम एंड चौथा गाइनोशियम। तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो कौन कौन सा होता है? दैट इज फर्स्ट और आउटर मोस्ट वॉल जो होता है, घेरा जो होता है, दैट इज वेजिटेटिव पार्ट का हिस्सा है और इट इज ग्रीन, सामान्यतः यह हरा होता है, लीफी स्ट्रक्चर होता है जिसको सेपल्स के नाम से जाना जाता है। सेपल्स एक इंडिविजुअल सेपल होता है। अगर इसको हम कलेक्टिवली देखें तो इट इज कॉल्ड एज कैलिक्स। और एक तरह से ये हमें मुख्य रूप से कब दिखाई देता है, जैसे कि एक अनप्रोटेक्ट ओपन फ्लावर जो बर्ड्स जो होता है, जिसमें बर्ड के फॉर्म में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्लावर पूरा खुला नहीं होता, वहां पर कैलिक्स आसानी से देखी जा सकती है। आप चित्र में देख सकते हैं कैलिक्स ये बाहरी ग्रीन पार्ट होता है, संख्या इसकी अलग अलग हो सकती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स ग्रीन नाम का कलर्ड होते हैं एंड लाइक कैलिक्स के जैसे, कोकोला के जैसे होते हैं, पेटल्स के जैसे होते हैं, और वहां पर इनको पेटलॉइड कहते हैं। पेटलॉइड मीन्स लाइक पेटल्स। इफ द सेपल्स आर फ्री, अगर सेपल जो होते हैं वो फ्री होते हैं तो कैलिक्स को बोलते हैं पॉलीसेपलस। पॉली मीन्स फ्री एंड इफ दे आर यूनाइटेड, अगर वो जुड़े हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं गैमोसेपलस। कई सारे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेपल्स होता है, वो फ्लावर को पूरा खुलने से पहले ही झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और ऐसे सेपल्स को बोलते हैं कैड्यूकस सेपल्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें जो सेपल्स होती हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन की क्रिया पूरी होने के बाद गिरती हैं, और ऐसे सेपल्स को कहते हैं डेसिडुअस। लेकिन कुछ फ्रूट्स आपने देखे होंगे जिसमें कि सेपल्स बहुत लंबे समय तक फ्रूटिंग स्टेज तक प्रेजेंट होता है। ऐसे सेपल्स को बोलते हैं पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट मीन्स होता है स्थायी, पर्सिस्टेंट रह जाता है, शेष रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज गैमोसेपलस। ये जो सेपल्स हैं ये अलग अलग, यहाँ पर देखिए पॉली वाले में देख सकते हैं आप अलग अलग, एक दो इस तरह से तीन, ये अलग अलग जुड़े हुए नहीं है। जबकि गैमोसेपलस जो कंडीशन है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ ऊपर तक ये सेपल्स जुड़े हुए हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीसेपलस और इसको बोलते हैं गैमोसेपलस। यही जो नॉमेनक्लेचर है ये पेटल्स में भी काम आएगी। आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर पॉलीपेटलस एंड दिस इज गैमोपेटलस। ये हम कोरोला में देखेंगे। जो सेकंड वॉल होता है, दूसरा जो घेरा होता है, दैट कंप्राइज्ड ऑफ पेटल्स। इसमें पेटल्स होते हैं जिसको हम कोरोला के नाम से जानते हैं, और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिनको हम कलेक्टिवली अगर हम एक संयुक्त रूप से कहें तो दिस इज कॉल्ड एज करोला। इसके दो मुख्य फंक्शंस होते हैं टू प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जो ये जो दो फंक्शंस बताए गए हैं, ये दो वेजिटेटिव पार्ट के फंक्शंस हैं। जो फ्लावर के वेजिटेटिव दो वॉल्स होते हैं उनका जो फंक्शन है वो इस तरह से है कि वो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स होते हैं, उनको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। दूसरा, पेटल्स ब्राइटली कलर्ड होते हैं और सेंटेड होते हैं, जिसकी वजह से वो एनिमल्स और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, और ये एनिमल्स एंड इंसेक्ट जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इनडायरेक्टली दे हेल्प इन पॉलिनेशन। इफ द पेटल्स आर फ्री, द कैलिक्स इज कॉल्ड पॉलीपेटलस, एंड इफ दे आर यूनाइटेड, अगर वो जुड़े हुए हैं तो उसको गैमोपेटलस कहते हैं। द नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स जो होती हैं वो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग होती हैं। जैसे कि इन मोनोकॉट्स द पेटल्स जो होते हैं यूजुअली 3 या फिर 3 के मल्टीपल फॉर्म में होते हैं, या तो 6 या फिर 9 या 12 इस तरह से होते हैं, इतने ज़्यादा नंबर नहीं होते, मल्टीपल्स ऑफ 3। जबकि डाइकॉट्स में क्या होता है, द नंबर्स ऑफ पेटल्स इज 4 और 5, और मल्टीपल ऑफ 4 और 5, या तो 4 या 5 हो सकते हैं,
या फिर इसके मल्टीप्लाई होते हैं, 4 टू 8, 5 टू 10, इस फॉर्म में होते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में सहायक नहीं होते, एक तरह से वेजिटेटिव पार्ट है। इसको कलेक्टिवली पेरियंथ के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं और 3 कोरोला दिखाई दे रहे हैं। दिस इज मोनोकॉट एंड दिस इज डाइकॉट। इसमें आपको 5 कैलिक्स दिखाई दे रहे हैं और 5 कोरोला दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? जो तीसरे और चौथे घेरे के जो पार्ट्स होते हैं वॉल के, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। थर्ड जो तीसरा घेरा होता है उसमें मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जिसको हम एंडोशियम के नाम से जानते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंडोशियम के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला एंथर एंड दूसरा फिलामेंट। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, दिस इज एंथर एंड दिस इज फिलामेंट। नीचे फिलामेंटस स्टॉक लाइक फिलामेंट। जो एंथर होता है वो येलो कलर का होता है, सैक लाइक होता है, बैग के जैसा होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें बनती है। माइक्रोस्पोरेंजिया का कार्य करता है ये, जो कि माइक्रोस्पोर्स यानी कि पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर बनती हैं और स्टोर होती हैं। जो फिलामेंट होता है वो लंबा सीधा होता है, थ्रेड जैसा जैसा होता है और ये एंथर को सपोर्ट करने का कार्य करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज 4 लोब्स ऑफ एंथर। 4 लोब्स क्या होते हैं? दिस इज पॉलन सैक, एक पॉलन सैक है, तो इस तरह से 4 पॉलन सैक यहाँ दिखाई दे रही है। इसके अंदर जो सैक है यहाँ पर उसमें पॉलन ग्रेन्स भरी हुई होती है। नेक्स्ट द फोर्थ जो इनर मोस्ट सर्कल है, इनर मोस्ट जो वॉल है, उसको गायनीशियम के नाम से जाना जाता है और इट इज अ मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये फ्लावर्स में एक से ज्यादा कार्पल्स हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा कार्पल्स भी होते हैं। कार्पल इज द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ गायनीशियम। जो कार्पल होता है वो एक इंडिविजुअल यूनिट होता है और इसमें एक एक कार्पल में 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होती है? इज द टॉप मोस्ट पार्ट, सबसे ऊपर का पार्ट होता है। इट इज अ रिसेप्टिव टिप ऑफ द कार्पल। जो कार्पल होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसका रिसेप्टिव टिप है, दिस इज स्टिग्मा। तो कलेक्टिवली जो सारे कार्पल्स होते हैं उनको कलेक्टिवली गायनीशियम के नाम से जाना जाता है। स्टाइल क्या होती है? स्टाइल इज अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्लेंडर स्टॉक होती है। स्टॉक मींस उसकी डंडी होती है और ये स्टिग्मा और नीचे बेसल ओवरी को कनेक्ट करने का कार्य करती है। दिस इज स्टाइल। सबसे नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज ओवरी, इट इज द बेसल पार्ट। दिस इज डक्टलेस, इसमें कोई डक्ट नहीं होती एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, एक तरह से डक्टलेस रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है और इसमें बहुत सारे ओव्यूल्स भरे हुए होते हैं, ओव्यूल्स लगे होते हैं प्लेसेंटा के ऊपर। दीज आर सर्कुलर ओव्यूल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ओव्यूल्स लगे हुए हैं। एंड इट इज अ प्लांट ऑफ द पार्ट जहाँ पर सीड फॉर्मेशन बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स यहीं पर बनती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज ट्रांसफर सेक्शन। ट्रांसफर सेक्शन में हम काट के अगर देखें तो हमें इस तरह से 2 दिखाई देंगे। दिस इज 1 कार्पल, दिस इज 2 कार्पल। 2 कार्पल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। दिस इज 1 कार्पल एंड दिस इज अदर कार्पल। इस कार्पल में एक प्लेसेंटा होगी और प्लेसेंटा के ऊपर ढेर सारे ओव्यूल्स, दिस इज प्लेसेंटा सेंट्रल, और उसके ऊपर ढेर सारे ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं। कभी कभी फ्लावर्स में ऐसा होता है कि जो चारों पार्ट्स होते हैं, 2 वेजिटेटिव और 2 रिप्रोडक्टिव जो सर्कल्स होती हैं, ये चारों प्रेजेंट होती हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गायनेसियम। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर। कुछ पार्ट्स ऐसे फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई एक पार्ट, इन चारों में से कोई एक जो पार्ट होता है वो मिसिंग होता है और ऐसे फ्लावर को इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। ऐसे फ्लावर जिसमें एंडोशियम, गायनोशियम दोनों जो रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो दोनों ही प्रेजेंट है, एंडोशियम एंड गायनोशियम, मेल एंड फीमेल, तो ऐसे फ्लावर को परफेक्ट या एंड्रोगाइनस या हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं। जो इनकम्प्लीट फ्लावर होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। अगर उसमें सिर्फ स्टेमन्स प्रेजेंट है, गायनोशियम एब्सेंट है, तो उसको स्टेमनेट फ्लावर कहते हैं। अगर उसमें सिर्फ गायनोशियम प्रेजेंट है, स्टेमन्स एब्सेंट है, तो उसको कार्पेलेट फ्लावर कहते हैं। यहाँ पर आपको दिखाया एक मोनोकॉट का है, ये मेज का है। यहाँ जो स्टेमनेट फ्लावर्स हैं ये क्लस्टर्ड इन अ टेसल। जो स्टेमनेट फ्लावर्स होते हैं वो यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये इस तरह से हेयरी टसल्स में अरेंज होते हैं। ये एक एक स्टेमनेट फ्लावर है और इस तरह से यहाँ ग्रुप में टसल्स में इकट्ठे होते हैं, स्टेम के टिप पर होते हैं और ये पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। जो कार्पेलेट फ्लावर होता है वो इमेच्योर ईयर्स, आपने देखे होंगे सिल्क के रेशे जैसे वहां पर निकले होते हैं जब मक्के के, कॉर्न के ऊपर की तरफ यहाँ पर,
and these are stigma, silk hair like stigma. कुछ और अरेंजमेंट्स होते हैं फ्लावर में, जैसे कि हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है, इसमें जो ओवरी होती है, ये जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ये चारों फ्लोरल पार्ट्स हैं, इनके ऊपर की तरफ ओवरी अरेंज होती है, तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं हाइपोगाइनस फ्लावर, और इस तरह की ओवरी को सुपीरियर ओवरी कहते हैं। इसी तरह से एपिगाइनस फ्लावर क्या होता है, जो ओवरी होती है वो फ्लोरल पार्ट्स होती है, उनके नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। दीज आर 4 फ्लोरल पार्ट्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम। ये चारों पार्ट्स के नीचे की तरफ ओवरी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो ओवरी है दैट इज इंफीरियर, और ऐसे फ्लावर को एपिगाइनस फ्लावर कहते हैं। तो तीसरी कैटेगरी है दैट इज पेरिगाइनस फ्लावर। पेरिगाइनस मीन्स होता है सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो थैलेमस के रिम पर प्रेजेंट होते हैं, और इसके लगभग सेम लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर देखते हैं दिस इज रिम पर प्रेजेंट है थैलेमस की, तो ऐसे फ्लावर को पेरिगाइनस फ्लावर कहते हैं। अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर दोनों ही सेम प्लांट पर लगे हुए हैं तो ऐसे प्लांट को मोनोशियस कहते हैं, जैसे कि कॉर्न एंड पी। और अगर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अलग अलग प्लांट्स के ऊपर लगते हैं तो इनको डैशियस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि कैरिका पपाया एंड कैनाबिस। ये एक चित्र में दिखाया गया सारे फ्लावर पार्ट्स को। दिस इज रिसेप्टिकल, इसको थैलेमस भी कहते हैं। ओवरी के अंदर ये ओव्यूल, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा। इसको सारे को आप ध्यान से देख सकते हैं। दिस इज एंथर, दिस इज फिलामेंट, दीज आर पेटल्स यानी कि कोरोला, दिस इज कैलिक्स। तो ये वर्ल, फर्स्ट वर्ल के जो पार्ट है वो कैलिक्स, सेकेंड वर्ल इज कोरोला, थर्ड वर्ल इज स्टेमन्स मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंड फोर्थ वर्ल इज कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इसका अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन काट के देखें तो हमें इस तरह का अरेंजमेंट दिखाई देता है। दिस इज कैलिक्स, दिस इज कोरोला, दिस इज एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन्स, एंड दिस इज कार्पल यानी कि ओवरी। नेक्स्ट आता है सिमेट्री ऑफ द फ्लावर। सिमेट्री फ्लावर की कैसी होती है? सिमेट्री के आधार पर दो तरह के फ्लावर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट इज रेगुलर फ्लावर्स, जिसको हम एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है वो रेडियल होती है। रेडियल कहने का मतलब है कि इसके पेटल्स और सेपल्स होंगे वो आकार में एक जैसे होते हैं, सिमिलर इन शेप, और इसको किसी भी लाइन से काटा जाए तो वो एक इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। आप पहले चित्र में देख सकते हैं, दिस इज किसी भी एंगल पे काटिए तो वो दो इक्वल एक तरह से मिरर इमेज प्राप्त होती है अगर हम इसको सेंट्रल एक्सिस के थ्रू काटते हैं तो। इसका एग्जांपल है मस्टर्ड। ये पहले ऊपर के दोनों एग्जांपल जो है दीज आर एक्टिनोमॉर्फिक या रेगुलर फ्लावर्स। नेक्स्ट इज इरेगुलर या फिर जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। इसमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। जो फ्लोरल पार्ट्स होती हैं वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, इसलिए फ्लावर को किसी एक लाइन पर ही दो बराबर भागों में बांटा सकता है। जैसे कि ये फ्लावर हैं, लेग्यूमिनेसी के फ्लावर्स जैसे होते हैं, इनको यहाँ पर आप सीधा काटेंगे तभी ये दो बराबर भागों में बांटेंगे। दूसरे किसी भी एंगल पर काटेंगे अगर तो ये दो इक्वल पार्ट्स में नहीं डिवाइड होते हैं। इसका एग्जांपल है पी, मटर। डाइकॉट और मोनोकॉट फ्लावर्स में क्या डिफरेंस होती है? जो मोनोकॉट फ्लावर्स होते हैं उसमें जो सेपल्स होती है वो पेटल्स जैसी दिखाई देती है। पेटल्स एंड सेपल जो होते हैं वो अल्टरनेट रिंग पर पाए जाते हैं, एक ही रिंग पर पाए जाते हैं, और इसको हम टेपल्स के नाम से जानते हैं। तो इसको 3 to 5 पेटल्स या फिर टेपल्स कह लीजिए। जो पेरियंथ होते हैं ये दो बॉल्स में नहीं पाए जाते, एक ही बॉल में पाए जाते हैं, दो डिस्टिंक्ट बॉल्स नहीं पाए जाते हैं, एंड दे आर डिस्टिंक्टली कलर्ड। जबकि जो डाइकॉट फ्लावर्स होती हैं वो 3 to 5 पेटल्स एंड सेपल्स में अलग अलग डिवाइडेड होती हैं। जो पेरियंथ होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती हैं क्योंकि दो बॉल में प्रेजेंट है। फर्स्ट बॉल इज सेपल्स एंड सेकंड बॉल इज पेटल्स। पेटल्स एंड सेपल्स आर डिस्टिंक्टली कलर्ड, अलग अलग कलर की दिखाई देती हैं। कार्य क्या है इनके? मुख्य कार्य इसका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में सहायक है ये कैसे? जो गैमेटोफाइट होता है वो फ्लावर में ही डेवलप होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं यानी कि पॉलन डेवलप होते हैं, एंड मेगास्पोरेंजियम में ओव्यूल डेवलप होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है फ्लावर की वही डेवलप हो जाती है, चेंज हो जाती है इनटू अ फ्रूट कंटेनिंग सीड, और फ्रूट्स बनाती है जिसमें सीड्स बनते हैं। जो फ्लावर होते हैं इनके पेटल्स कलरफुल होने की वजह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं।
और फ्लावर्स कभी कभी सेल्फिंग भी प्रमोट करते हैं। सेल्फिंग का मतलब है द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम द सेम फ्लावर, यानी कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन या फिर क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब है यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम डिफरेंट फ्लावर। धन्यवाद। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आप इसके आधार पर अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी सीरीज में हम आगे फ्लावर के डेवलपमेंट के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।